हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर और 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से पता करेंगे कि इनके मान क्या हैं। देखते हैं, उस ट्रिक को देखते हैं। तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम अथवा मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम अथवा मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अगर हम ग्राम की बात करें तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। अगर हम मीटर की बात करें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक में गैप होता है, ये गैप बना दिया, और जो गैप होता है वो 10-10 का होता है, 10-10। अब जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 10 की घात माइनस में चलते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं 10 की घात प्लस में चलते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। अगर हम ग्राम की बात करें तो टोटल ग्राम में, मीटर में बात करें तो टोटल मीटर में। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 10 की घात माइनस में, नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो 10 की घात प्लस में चलते हैं। अब यहाँ पे बस इतना ही आपको याद रखना है, बस हमारा आंसर आ गया। देखते हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछ रहा है, मीटर में सेंटीमीटर, तो मीटर ये है और सेंटीमीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब देखो, मीटर से सेंटीमीटर पूछ रहा है तो नीचे से जब ऊपर की ओर जा रहा है तो 10 की घात क्या में चलेगा, 10 की घात प्लस में चलेगा, 1 2, तो कितना हो गया, 1 मीटर में सेंटीमीटर 10 की घात प्लस के 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर पूछ रहा है, सेंटीमीटर में किलोमीटर, सेंटीमीटर में किलोमीटर, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर ये आ रहा है, सेंटीमीटर से किलोमीटर। तो ऊपर से कहाँ है, नीचे आए। जब ऊपर से नीचे आए तो 10 की घात क्या में चलेगा, माइनस में चलेगा। कितनी चले, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात माइनस के 5, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 10 की घात माइनस के 5। दस की घात माइनस के 5 हो गया। अब देखो, 1 मिलीमीटर में मीटर पूछ रहा है, मिलीमीटर से मीटर पूछ रहा है, तो मिलीमीटर से कहाँ है, नीचे की तरफ आए, तो ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो 10 की घात माइनस में चलते हैं। माइनस में कितने चले, 1 2 3, 10 की घात माइनस के 3, तो यहाँ पे मिलीमीटर में मीटर कितने हो गए, 10 की घात माइनस के 3 मीटर हो गए। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, सेंटीमीटर में मिलीमीटर, तो ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं। तो नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं 10 की घात प्लस में चलते हैं, प्लस में कितना का है, 1, तो यानी कि इसको हम सीधा सीधा 10 ही लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, 10। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखो, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर पूछ रहा है, किलोमीटर ये है और मिलीमीटर ये है, यानी कि किलोमीटर से मिलीमीटर, तो नीचे से सीधा सीधा ऊपर जा रहा है लास्ट स्टेप पे जाके। तो नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो 10 की घात प्लस में चलते हैं, कितनी चले, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात प्लस के 6 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 की घात प्लस के 6, ठीक है। तो ये ट्रिक बहुत आसान है और हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं आता समझ लेना हमें न्यूमेरिकल्स करना नहीं आता। 1 सेंटीमीटर में मीटर पूछ रहा है
तो 1 सेंटीमीटर में मीटर, तो सेंटीमीटर ये है, मीटर ये है। जब सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो देखो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 10 की घात माइनस में चलेंगे, कितना हो जाएगा 1 2, तो 10 की घात माइनस के 2। तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने हो गए, 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो गए। अब यहाँ पे देखो 1 डेसीमीटर में डेकामीटर पूछ रहा है, तो डेसीमीटर में डेका, तो डेसीमीटर में डेका ये गया, तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 10 की घात माइनस में चलेंगे, कितना चलेंगे, डेसी ये है, डेका ये है, तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 2। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर हम ये पूछ लें कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर पूछ रहा है, सवाल है भाई, पूछ सकता है 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर है। तो हेक्टो नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहा है, तो 10 की घात प्लस में चलेगा, कितना चलेगा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 10 की घात प्लस के 4 हो गया, 10 की घात प्लस की 4। 1 हेक्टोमीटर में 10 की घात प्लस 4 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ये कहें 1 डेकामीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 डेकामीटर में मिलीमीटर पूछ रहा है, तो 1 डेकामीटर में, डेकामीटर ये है और मिलीमीटर ये है, तो देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, 10 की घात काय में चलेगा, प्लस में चलेगा, तो देखो कितने जा रहे हैं, डेका ये है और मिली ये है, 1 2 3 और 4, तो 10 की घात प्लस के 4, तो ये हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर में हेक्टोमीटर पूछ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात ऊपर से नीचे की ओर आए माइनस का, कितने चले 5, 1 2 3 4 5, तो 1 मिलीमीटर में 10 की घात माइनस के 5 हेक्टोमीटर होता है। बाय द वे सवाल ये पूछ ले 1 किलोमीटर में ये पूछ ले कितने डेकामीटर होते हैं, डेकामीटर। अब डेकामीटर का मतलब क्या है कि किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करवा रहा है, तो देखो 1 2 नीचे से ऊपर की ओर जाए, कितने हो गए प्लस के 2, 1 2, तो कितना हो गया 10 की घात प्लस के 2 डेकामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 10 की घात प्लस के 2 डेकामीटर होते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे बना सकते हैं एक दूसरे में मिला के। अब यहाँ पे एक तरीका और देखते हैं, 10 की घात माइनस का मतलब और 10 की घात प्लस का मतलब। तो अगर यहाँ पे 10 की घात माइनस के 2 लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 1/100, और 1/100 को लिख सकते हैं 0.01। 1/100 को क्या लिख सकते हैं 0.01। अगर इस तरह से देखो, अब हम बात करेंगे 10 की घात माइनस की और 10 की घात प्लस की बात। कब दशमलव लेफ्ट चलता है, कब दशमलव राइट चलता है, कितनी पावर पॉजिटिव आएंगी, कितनी पावर नेगेटिव आएंगी, तो ये सब देखते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर 10 की घात माइनस के 3 हो तो माइनस के 3 को लिख सकते हैं 0.001। अगर 10 की घात माइनस के 4 हो तो इसको लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं।
अब इस 1 का मतलब क्या था कि हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात अगर माइनस की 1 हो तो 0.01। अब इसी का दूसरा रूप देखते हैं। अगर कहीं ये लिखा हो 10 की घात 2 तो इसको 100 लिख सकते हैं। इस अगर 10 की घात 3 लिखा है तो हम इसको 1000, 10 की घात 4 लिखा है तो इस तरह से हम इसको कितना लिख सकते हैं 10,000। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आई, समझने की कोशिश करना। 10 की घात माइनस की 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब देखो 10 की घात माइनस के 3 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब देखो यहाँ पे इसको हम एक रूप से और लिख सकते हैं 1.0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम 10 की घात माइनस के 3 को हटाते हैं तो दशमलव किधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा। कितने अंक चलेगा, 10 की घात माइनस के 3, यानी कि जब हम पावर को हटाते हैं तब। तो देखो 0.001 यानी कितने अंक चला, दशमलव कहाँ चला, इधर की तरफ, यानी कि बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब लेफ्ट साइड। अब अगर यहाँ पे 10 की घात माइनस के 2 हो इस तरह से, तो ये दशमलव को तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से लिखा होगा, तो दशमलव किधर चलेगा, इधर की तरफ। कितने अंक चलेगा, 2 अंक, तो 2 अंक चलेगा। एक देखो पहले दशमलव यहाँ था, अब कहाँ गया, 1 और 2, यानी कि यहाँ पे आ गया। तो 10 की घात माइनस के 2 को क्या लिख सकते हैं, 0.01। अब अगर यहाँ पे कहीं जैसे हमारा ये लिखा है 1 गुणा 10 की घात 2, 1 गुणा 10 की घात 2, तो इसका मतलब ये है कि देखो 1.0 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब जब हम 10 की घात इस पूरे 2 को हटाते हैं तो दशमलव इधर की तरफ चलता है, राइट साइड। राइट साइड कितना चलेगा भाई, 2 अंक चलेगा। देखो 1 कितना चलेगा, 0 और 0, दशमलव कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आ गया। दशमलव कितने अंक चले, 2 अंक, 1 और 2, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो दशमलव कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। दशमलव को हम लगाते नहीं हैं। अगर कहीं इस तरह से लिखा है 1 गुणा 10 की घात 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 1.0 लिखा होगा तो दशमलव कहाँ चलेगा, इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1000। दशमलव कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लगा होगा क्योंकि 3 अंक पहुँचा, 1 2 3, तो 10 की घात 3 को हटा के कितना हो गया, 1000। बस सीधा सीधा हमारा मतलब ये है। और यहाँ से किसी लास्ट संख्या के बाद दशमलव आता है तो उसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ से एक बात ये निकल के आई, अब दूसरा देखते हैं। जैसे हमने यहीं कहीं लिख दिया 5.8 अपने मन से लिख दिया मैंने, कोई भी अंक ले लिया, चलो ये ले लिया मैंने, ठीक। अब 10 की घात इसको चलो हमने ये लिख दिया, हमें दशमलव कहाँ लगाना है, 5.897 पे लगाना है। 5.897 पर दशमलव लगाना है। तो अब यहाँ से एक ट्रिक ये निकल के आई, हमारे पास 2 तरह की संख्याएं होती हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। यानी कि छोटी संख्या से जब हम बड़ी संख्या बनाएं या बड़ी संख्या से हम कोई छोटी संख्या बनाएं, तो जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात माइनस में चलते हैं, और बड़ी संख्या से जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात प्लस में चलते हैं। केवल बस आपको ये याद रखना है, जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात माइनस में चलते हैं, जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात प्लस में चलते हैं। बस इतनी ट्रिक आपको याद रखनी है,
बस हमारा कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमने कहा कि 58.97, हमें पॉइंट यहाँ लगाना है 5.897। अब ठीक है, सवाल कह रहा है कि हमें यहाँ पे लगाना है, हमने यहाँ लगा दिया। अब पावर कितनी आएंगी, क्या पावर पॉजिटिव में आएगा या पावर नेगेटिव में आएगी, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते हैं, 10 की घात प्लस में चलते हैं, तो 10 की घात काय में चलाएंगे, प्लस में चलाएंगे। प्लस में चलने का मतलब कितना है, दशमलव कितने अंक चले, एक ही अंक तो चले। यहाँ पे, यहाँ से देखो एक अंक चले, तो 10 की घात +1, तो सीधा सीधा हम इसको ये कह सकते हैं 5.897 10 × 10 कह दिया। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमने ये कहा 139.0079। अब इस संख्या से मुझे ये बनाना है 1.390079, ये मैंने लिख दिया। अब इस संख्या से मुझे ये संख्या बनानी है, तो यहाँ से नज़र आ रहा है ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, यानी कि चेंज काय में हुआ, बड़ी संख्या टू छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते, 10 की घात प्लस में चलते हैं। अब प्लस में कितने चले, 1 और 2, कहीं ना कहीं दशमलव यहीं आ गया, यानी कि यहाँ पे पहले था 1 और 2, तो देखो कितने हो गए, 10 की घात प्लस के 2 हो गए। कितने हो गए, 10 की घात प्लस के 2। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो ये देख लिया हमने, चलो ये लिख दिया 1459.89। इससे हमें ये बनाना है 0.0145989। ये कोई संख्या लिख दी मैंने, मुझे इस संख्या से ये संख्या बनानी है, यानी कि हम अंकों को नहीं बदल सकते, केवल और केवल दशमलव का चेंजिंग कर रहे हैं बस। अब नज़र क्या आ रहा है, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। तो देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात काय में चलते हैं, वही प्लस में चलते हैं। प्लस में चले, कितने अंक चले, तो देखो 1 2 3 4। तो इससे हमें थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि दशमलव कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लगा था हमारा। अब 1 2 3 4 5, कितने अंक आ गए, 10 की घात 5, तो काय में हो जाएगा प्लस के 5। तो देखो यहाँ पे समझ में आया, यानी कि 14,059.89 से हमने ये संख्या बना दी 0.0145989 इंटू 10⁻⁻5 कर दिया मैंने। ठीक है, अब एक तरीका और देखते हैं। अगर इसी सवाल को ये कह दे कि इस तरह से बनाओ भाई, इस तरह से लिख दो, ठीक है भाई, लिख देंगे। अब ये संख्या और ये संख्या में देखो, तो ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या हमारी छोटी है। अब छोटी संख्या से हम क्या बना रहे हैं, बड़ी संख्या बना रहे हैं, तो भाई देखो कितनी हो जाएगी। छोटी संख्या से जब हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात माइनस में चलते हैं, कितना चले, 10 की घात माइनस में कितने अंक चले, देखो दशमलव यहाँ पे था, यानी कि यहाँ कहीं दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव, तो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4, तो 10 की घात काय में आ जाएगा, -4 कर दिया। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाते तो 10 की घात काय में चलता है, माइनस में चलता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये 10 की घातें तो समझ में आ रही होंगी कि कब पॉजिटिव हो जाती है, कब नेगेटिव, दशमलव कब लेफ्ट में चलता है और कब राइट में चलता है। बस यही पॉइंट को समझना है इसमें। अब
कुछ और एग्जांपल हम और लेते हैं। हमने ले लिया 5.987, हमें जो बनाना है 0.00598 इस संख्या को मुझे लिखना है। सवाल मान लिया मैंने कि सवाल ये है और हमें दशमलव यहाँ पे लगाना है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो देख के ये संख्या और ये संख्या तो सीधी सी नज़र आ रही है, ये बड़ी छोटी संख्या है और ये हमारी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या से क्या बनी, छोटी संख्या बनी। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनती 10 की घात प्लस में चलते हैं। भाई कितने चले प्लस में, 10 की घात प्लस में चले, कितने चले ये देखते हैं। तो देखो दशमलव कहीं ना कहीं यहाँ था, यानी कि यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे दशमलव है। 1 2 3 4 कितने चले, 10 की घात प्लस के 4 आ गए। यहाँ पे पॉइंट कुछ नज़र आ रहा है तो इसको मैंने हटा दिया। तो 10 की घात कितने आ गए, प्लस के 4 आ गए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें 0.009000173 हमें जो बनाना है वो ये बनाना है। ये लिख दिया, ये संख्या थी, हमें दशमलव यहाँ लगाना है। अब देखते हैं पावर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो देखते हैं, तो दशमलव कहीं ना कहीं यहाँ है और लगा कहाँ दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया। तो देखो ये छोटी संख्या है और ये हमारी बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात काय में चलते हैं भाई, माइनस में चलते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात माइनस में चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कितने अंक चले, 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं आ गए। तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 5 कर दिया मैंने। कितना कर दिया, 10 की घात माइनस के 5 कर दिया। अब कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। 1900, चलो एक ज़ीरो और मान लिया, पॉइंट लगाया, 17300 लिख दिया। और यहाँ से मुझे जो बनाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि 0.00190 और एक और 0173 ये संख्या लिखी है हमने, ये लिख दिया। अब दशमलव देखते हैं, ठीक है, इधर की तरफ आया, आगे की तरफ बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस में देखते हैं ये आएगी या प्लस में आएगी। तो ये छोटी संख्या है और सॉरी माफ़ करना, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। अब बड़ी संख्या से हमने क्या बनाया, छोटी संख्या बनाया। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाते हैं तो 10 की घात काय में चलते हैं, प्लस में चलते हैं। 10 की घात काय में चलेंगे, प्लस में चलेंगे। अब कितने अंक चले तो ये देखना है। तो देखो यहाँ तो आगे कोई ज़ीरो है नहीं, तो हमने मान लिया ज़ीरो की सीट पे कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ज़ीरो था। कहाँ था, ये ज़ीरो है। अब कितने अंक चले, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात प्लस के 7 आ गया। कितना आया, 10 की घात प्लस के 7 आ गया। अब यहाँ से तो सीधा सीधा हमने कितना लिख दिया, 10 की घात प्लस के 7। तो इस तरह से हम संख्याओं को बदलना सीख गए, ठीक है। अब जोड़ना और घटाना भी सीखते हैं कि कैसे हम वैल्यू को जोड़ें और कैसे वैल्यू को घटाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा। जैसे मान लिया मैंने 17.89 इंटू 10 की पावर -2 प्लस
ये मैंने कर दिया 1.6 10⁻³ अब इनको भाई जोड़ के दिखाओ, ऐड करके दिखाओ क्या है। तो देखो अब इन संख्याओं में ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमारे ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, या ये 10⁻² है तो हम इसको भी 10⁻² के रूप में बना लें, यानी कि घातों को सीम कर लें। 10⁻² है तो हम इसको भी 10⁻² के रूप में कर लें, या ये 10⁻³ है तो हम इसको भी या तो 10⁻³ के रूप में बना लें। तो दोनों में से कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 10⁻² है, हम इसको भी 10⁻² के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो इस वाले सवाल में हमने ये कर दिया 17.89 10⁻² है प्लस 1.6, इसको 10⁻³ को इस तरह से मैंने कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। अब 10⁻² और 10⁻² दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब हम इसको चेंज करना है, बस इसको वैल्यू को बदलना है, 10⁻² कॉमन ले लेंगे तो 17.89 × 10⁻²। अब इसको हमें बदलना है, तो हमने आपको बदलने की कंडीशन बताई थी। अगर 10⁻- में है, क्या में है, 10⁻- में है, तो दशमलव कहाँ चलता है, इस तरफ चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1.0 था, अगर 10⁻³ था तो ये हमने लिखा था 0.001, यानी कि दशमलव कहाँ चला था, इधर की तरफ चला था। अब वैसे ही दशमलव यहाँ पे चलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.16। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.16 × 10⁻²। अब इनका कॉमन ले लेंगे, आराम से जोड़ लेंगे, तो 17.89 प्लस 0.16। तो देखो सीधा सीधा दशमलव की सीध पे दशमलव को जोड़ते हैं, यानी कि अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो इस तरह से देख लिया, दशमलव की सीध पे दशमलव लगा दिया और ये 0 लगा दिया। 9 और 6 15, 8 और 1 9 और 1 10, पॉइंट लगाया, 7 और 1 8 और 1, तो ये कितना हो गया 18.05 10⁻²। ये तो हमारा आंसर निकल के आया, वो भी किसका, इसके जोड़ का, ये सीधा सीधा। अब हमने एक तरीका ये तो बताया था, यहाँ पे 10⁻² है तो या तो हम इसको 10⁻² के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि इसको एक तरीके से और करके दिखाओ, 17.89 10⁻² प्लस 1.6 10⁻³ यहाँ पर भी 10⁻³ है, हमें यहाँ पर भी 10⁻³ के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो 17.89, हमने यहाँ 10 का गुणा और 10 का भाग कर सकते हैं, -², तो इसको हमने 10 का गुणा और 10 का भाग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 10⁻³ है, ठीक है। अब देखो 10 का गुणा और 10 का भाग कर दिया, हमें बनाना कितना था, इससे ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही बात आ जाएगी। तो 17.89 × 10, अब इसको मैंने क्या किया, इस पूरे को इकट्ठा कर दिया और इनको हमने जोड़ दिया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और 1.6 10⁻³ अब इसमें क्या हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है, तो 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो 17 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 778.9 10⁻³ प्लस 1.6 × 10⁻³ जब ये निकल के आया तो अब देखो 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, तो 178.9 प्लस 1.6 × 10⁻³ अब यहाँ पे देखते हैं जोड़ने की बात, वही मैंने आपको बताया था, तो ये जोड़ने की बात है, तो 178.9 1.6
ऐड कर रहे हैं, दशमलव की सीध पे दशमलव लगाते हैं। 9 और 6 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0, दशमलव की सीध पे दशमलव लगाया, 7 और 1 8 और 1 ये है। तो ये कितना आया भाई आपका 10⁻³ तो ये निकल के आया। अब देखो जब 10⁻2 किया था तब दशमलव यहाँ, और 10⁻3 किया तब दशमलव यहाँ पे है। तो अगर हम दोनों में सिमिलरिटी देखें, क्या हमारे दोनों के आंसर सही है या गलत है, तो अब देखो सही और गलत की पहचान है। यहाँ से हमने किया 10⁻2 बना के देखो, तो 10⁻2 बनाएंगे तो -1 × 10⁻2। अब अगर हम इसको देखें इस पूरे को, तो दशमलव 10⁻1 को इधर इसमें सेटिस्फाई करें तो दशमलव कहाँ चलेगा, राइट साइड की ओर। कितना चलेगा, 1 चलेगा, तो 18.05 10⁻2। तो देखो दोनों के आंसर कैसे हमारे बराबर हैं, ये देखो इसका भी और इसका भी। तो कुल मिला के जब भी जोड़ने की बात आती है, जोड़ना हो या हमारा घटाना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं 10 की घातों को समरूप करते हैं, तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये तो एक ही सवाल के 2 तरीके हो गए। अगला सवाल है, मान लिया दशमलव लगा दिया मैंने यहाँ पे 3 और ये कर दिया मैंने 10⁵, यानी कि दोनों को संख्या को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ते हैं वो देखते हैं। मैंने आपको बताया अगर यहाँ 10⁻³ है तो यहाँ पर भी 10⁻³ बनाओ, या अगर यहाँ 10⁻5 है तो यहाँ पर भी 10⁻5 बनाओ। कोई दोनों में से एक करना है, या तो दोनों को बराबर करो या इन दोनों को बराबर करो। भाई दोनों में से कोई एक करना है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 10⁻³ को समान करें, तो देखो 18 1.0 10⁻³ प्लस हमें 10⁻³ यहाँ है तो 10⁻³ यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो गया। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 10⁻³ ये भी, 10⁻³ ये भी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो जब 10⁻+2 हो तो दशमलव कहाँ चलता है, इधर की तरफ चलता है। तो कितने अंक चले भाई, 2 अंक चलेगा, तो ये हो जाएगा और दशमलव यहाँ कहीं आ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा दशमलव × 10⁻³ और यहाँ पे दशमलव से कोई हमें मतलब नहीं है। तो अब देखो, अब हम इसको जोड़ते हैं। दस की घात 3 क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब जोड़ने की कंडीशन वही है, देखो अलग करके बता दे रहे हैं हम आपको। कहीं ना कहीं दशमलव कहीं नहीं, यहीं कहीं होगा। अब ये संख्या है तो दशमलव की सीध पे दशमलव, तो 0 2 1 8 1। अब देखो जोड़ें, 1 8 6 और 8 14 और 5 और 1 6 और 1 7। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है,
तो दूसरा तरीका ये है, हम इसी संख्या को लिखते हैं 181.02 इंटू 10⁻³ प्लस अब यहाँ पर 10⁵ है, यहाँ पर 10⁵ बनाना है मुझे, 10⁵ बनाना है। अब क्या करेंगे भाई, तो देखते हैं। अब मुझे यहाँ 10⁵ बनाना है, ठीक। और तो हम इसमें कितनी का गुणा कर दें, 10⁵ बनाना है। 5 बनाने के लिए 10⁻² कर दें। अगर दोनों को देखा जाए तो यही तो आएगा, ठीक है। 5 में से 2 गई, 3 बचा, प्लस 1.056 10⁵ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 10⁵ और 10⁵ को कॉमन ले लिया तो 18 अब इसको पूरे को लिया, इस पूरे को ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो 10⁵ माइनस में है तो दशमलव कहाँ चलेगा, इस तरफ चलेगा। तो दशमलव कितने अंक चला, 1 2, तो 1.8102 10⁵ प्लस 10⁵। अब देखो 10⁵ और 10⁵ कॉमन आ जाएगा, कितना बचा, अब देखो दशमलव की सीट पर दशमलव जोड़ते हैं तो यहीं पे अलग जोड़ लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, चलो हमने इस तरह से लिख दिया, बड़ी संख्या को हमने पहले लिख लिया, जोड़ना ही तो है, दशमलव लगाया तो 8102 और ये 1 प्लस, अब यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो हमने क्या मान लिए, 0 मान लिए। अब देखो 2 0 1 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1, और यहाँ पे दशमलव लगाया, 5 और 1 6 और 1 7001, ये निकल के आया तो ये हो जाएगा 10⁵ निकल के आया। अब देखो यहाँ पे ये निकल के आया था, यहाँ पे ये निकल के आया, क्या दोनों हमारे सही हैं या गलत हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो देखो चाहे हम इसके माध्यम से देख लें या हम इसके माध्यम से देख लें, तो देखो हमने क्या किया, 10⁵ बनाना है, मैंने मान लिया कि मुझे इसको सेटिस्फाई वो करना है। तो अब 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, हम 10⁻² इंटू 10⁵ कर लिया, क्योंकि 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब 5 तो है ही, अब इसको हम इसी में सेट कर देंगे। तो देखो जब 10⁻² हो तो दशमलव कहाँ चलेगा, इधर की तरफ, तो 00, कितने अंक चला, 2 अंक, तो ये निकल के आया, और 10⁻ कितना हो जाएगा, 5। देखो वही बात निकल के आई, दोनों का सेम निकल के आया। तो जैसे जैसे हम जोड़ते हैं वैसे वैसे हम घटाते हैं। तो नेक्स्ट अब एक हम घटाने का भी देख लेते हैं। आज की कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा जब तक हमारे पास फिजिक्स रहेगी तब तक ऐसी कैलकुलेशन आती जाती रहेगी। बिना इसके कैलकुलेशन के फिजिक्स और केमिस्ट्री संभव है ही नहीं। अब घटाने की बात करते हैं। 81.05 10⁻⁻6 हमने मान लिया, माइनस लगाया और ये कर दिया मैंने 5.014 10⁻⁻4। अब मुझे इसमें से ये घटाना, तो देखते हैं क्या वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे समझते हैं।
तो घटाने की कंडीशन में क्या है, तो सबसे पहले जैसे ही हमारा जोड़ना था वैसे ही हमारा घटाना होगा। तो घटाने और जोड़ने में क्या निकलेगा अंतर, वही देखते हैं। यहाँ पे 10 की घात -4 है और यहाँ पे 10 की घात -6 है, या हम दोनों को सेम कर लें, -6 इसको भी बना लें, -6 इसको भी बना लें, कॉमन ले लेंगे, हल कर लेंगे। या 10 की घात -4 ये है और 10 की घात -4 इसको भी बना लेंगे, दोनों को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो देखो हमने 81.0605 10⁻⁻6 माइनस लगाया 5.014 10⁻, अब यहाँ पे देखो -4 है और यहाँ -6 है, तो हमें -6 बनाना है। क्या बनाना है? -6। अब क्या करें हम कि -4 हो जाए, -6 तो है, क्या करें -4 हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसमें 10 की घात 2 का गुणा कर दिया। देखो अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब -6 ये है, -6 ये है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा भाई, इधर की तरफ जाएगा। जब इधर की तरफ जाएगा, कितने अंक चला, 2 अंक चला, तो -501.4 10⁻⁻6 हो गया। अब 81 में से ये घटा सकते हैं, आराम से घटा लेंगे भाई। 81.05 -501.4 कॉमन ले लिया, 10⁻⁻6 कर लिया। अब देखो 501 ज़्यादा है और 81 का कम है, और वो भी काय के माइनस के हैं, तो ये देखो माइनस के 501.4 और ये काय के 81.05। अब देखो घटाएंगे तो करेंगे क्या, तो काय का बचेगा आंसर, माइनस का ही बचेगा, तो माइनस का हमने सीधा सीधा यहाँ लगा दिया और 0 बढ़ा दिया इसको, तो 5 यहाँ रह जाएंगे, 3 में से 0 3, 1 में से 1 गई 0 और 10 में से 8 गई 2, 5 में से 4 1 गई, मतलब कितना बचा 4, वो भी काय के आ जाएंगे माइनस के 420.35 10⁻⁻6। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं। तो अगला सवाल मैंने इस तरह से मान लिया कि 17.35 10⁻⁻6 और यहाँ पे मान लिया माइनस की करना है 18.97 10⁻⁻9। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो हमने आपको बताया था कि मेरे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके, या तो हम यहाँ 10 की घात -6 कर लें और 10 की घात -6 इसको कर लें, दोनों को सेम कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। या 10 की घात -9 ये है, तो हम इसको भी 10 की घात -9 कर लेंगे। तो दोनों में से कोई एक करना है आपको, तो जो आपको आसान लगे वो कर लें। तो देखते हैं, हमने कह दिया चलो हम 10 की घात -9 करके चलेंगे। तो देखें, तो 10 की घात -9 करना है, तो 10 की घात कितना करना है, -9 इसको भी करना है और -9 ये पहले से हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 17.35, अब -9 करना है, -9 करना है, होना कितना है, -6 होना है। अब हम इसमें क्या करें कि -6 हो जाए भाई, 10 की घात 3 का गुणा कर दिया हमने प्लस के 3 का, कोई दिक्कत, 9 में से 3 गई 6 बचेगा, वो भी काय के माइनस के, तो माइनस के बचे। अब बस हो गया हमारा, माइनस लगाया 97 10⁻⁻9। अब देखते हैं यहाँ पे तो कुछ कॉमन, अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे
तो देखो 10 की घात प्लस के 3 है तो दशमलव कहाँ चलेगा, 3 अंक चलेगा इधर, 1 2 3, एक अंक और आ जाएगा। तो देखते हैं, तो 17 कितने अंक चला, 3, तो 3 5 0, यहाँ पे कहीं दशमलव आ गया, ये तो आ गया। अब इंटू 10 की पावर माइनस के 9, यहाँ से मैंने हटा दिया, माइनस 18.97 10 की पावर माइनस के 9। अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये है। अब आराम से घटा लेंगे, घटाने की प्रोसेस क्या है वही आप जानते हैं, 350 और 18.97, तो दशमलव की सीध पे दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए। तो देखो यहाँ से 10 में से 7 गई, 3 बचा, 9 में से 9 गई 0, और दशमलव की सीध पे दशमलव लगा दिया। और यहाँ पे कितनी बचे, 9 में से 8 गई 1, यहाँ बची 4 में से 1 गई 3, और 3 7 1, तो ये हमारा आंसर निकल गया है। तो 17 331.03 10 की पावर माइनस के 9, एक आंसर हमारा ये निकल के आया। अब इसी का मेथड हम दूसरा देखते हैं, घटाने का ही। अभी हमने 10 की घात माइनस के 9 किया था, अब हम यहाँ 10 की घात माइनस के 6 करके चल रहे हैं। दस की घात माइनस की 6 है, यहाँ पर भी हमने 10 की घात माइनस के 6 कर लिया। अब भाई इसको माइनस के 9 करना है तो क्या करेंगे, 10 की घात माइनस की 3 कर लिया, क्योंकि 9 को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 10 की घात माइनस की 3 और 10 की घात माइनस के 6। तो क्या निकल गया, 10 की घात माइनस की 6, ये भी 10 की घात माइनस की 6 भी। अब हम इसी को तो सेटिस्फाई करेंगे, तो 17.35 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब 10 की घात माइनस की 3 है तो दशमलव कहाँ चलेगा, राइट साइड चलेगा, तो कितना अंक चला, 3 अंक चला, क्योंकि माइनस की 3 है, तो 0.018.97 10 की पावर माइनस की 6। अब यहाँ से माइनस की 6 और माइनस की 6 अब तो आराम से कॉमन ले लेंगे, तो दशमलव यहाँ से तो हट जाएगा क्योंकि 3 अंक यहाँ पे आ गए, तो 7 10 की पावर माइनस के 6। अब देखो घटाने की यही बात है, ये तो हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया हमने, अब देखो घटाने की वही बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.35, दशमलव की सीध पे दशमलव 0.1897, ये क्या करना है मुझे घटाना है, तो 0 0 0 इस तरह से अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गई 3 हो जाएगा, 9 में से 9 गई 0, और 9 में से 8 गई 1, 5 में से मतलब 4 में से 1 गई, 3 बचा, और 3 में से 0 7 1, ये निकल के आया। टेन टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 6। जब हमने माइनस के 9 किया तो ये था, माइनस के 6 किया तब ये है। हालांकि देखा जाए तो ये मान और ये मान दोनों हमारे बराबर हैं, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि सवाल के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या पूछा जा रहा है, बस वही तरीका अपनाएंगे। अगर माइनस के 9 करवाएगा तो माइनस के 9 कर देंगे, माइनस की 6 करवाएगा माइनस की 6 कर देंगे। हो सकता है कि अगर माइनस के 7 करवाए तो माइनस के 7 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर माइनस के 7 करवाता है, पहले तो हम यहीं पे देख लेते क्या दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। अब या तो हम इसको ले लें या इसको ले लें, किसी को ले लें, तो चलो हम किसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, माइनस के 9 कर लें, तो 17.33 और 10 की पावर माइनस की 6, हमें इसको क्या बनाना है, माइनस के 9 बनाना है। तो माइनस की 9 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 की घात 3 का गुणा करेंगे, तो देखो दोनों मिला के माइनस की 6 बना,
ठीक, अब इसको मुझे सेट करना है, तो 17 पॉइंट, अब दशमलव कहाँ चलेगा, राइट साइड, तो राइट साइड क्या हो जाएगा 1 2 3, तो कहाँ आ गया, दशमलव यहाँ पे आ गया 1 2 3 पॉइंट 03 10⁻⁻⁹। देखो भाई ये मान और ये मान दोनों कैसे हैं आपस में बराबर हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।